Hello, I am Prerna, and today I will discuss a term that is affective fallacy, which is given by Wimsatt and Munoz Beardsley. Affective fallacy is confusion between a poem and its result, what it is and what it does. जो affective fallacy है, ये एक confusion होती है पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में। अब इसको हिंदी में आसान शब्दों में समझते हैं तो अफेक्टिव का मतलब होता है मूड या भाव। आपका क्या मूड है, क्या आपका भाव है, क्या इमोशन है। और फैलेसी मतलब भ्रांति। तो जब आप कोई टेक्स्ट दो लोगों को ही मान लीजिए, दो लोगों को पढ़ने को देते हैं और बाद में उनसे दोनों से उसका जो जीस्ट है वो पूछेंगे, तो दोनों का अलग अलग रहेगा। जो उनका जो उसका जो भी वो निचोड़ बताएंगे उसमें डिफरेंस होगा। उसका रीज़न ये रहता है कि उसमें जब कोई कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपका मूड भी ऐड हो जाता है कि आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, आपने क्या उस टाइम पे आप फील कर रहे थे, किस मूड में थे, तो वो भी ऐड हो जाता है। तो दोनों का अलग अलग रहेगा। तो ये जो अफेक्टिव फैलेसी है वो हमको वार्न करती है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को इमोशनल बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे उस जजमेंट में एरर होगी। दूसरा की पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि जब कोई क्रिटिक डिक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इन कंपैरिजन टू थीम एंड इट्स इम्प्रेशन, वहाँ पर अफेक्टिव फैलेसी होती है। आप वर्ड्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप स्टाइल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और थीम को इग्नोर कर रहे हैं कि आपकी थीम क्या है। वहाँ पे अफेक्टिव फैलेसी होनी ही है। क्योंकि हम रामायण का एग्जाम्पल लेते हैं। जब रामायण संस्कृत में लिखी गई, उसके बाद जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, तो दोनों का डिक्शन अलग था, दोनों का स्टाइल अलग था, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अलग था। उसके बावजूद भी थीम तो सेम थी ना, चीज़ तो वही रही। तो इन्होंने कहा है डिक्शन, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अफेक्टिव फैलेसी के शिकार हो रहे हैं। तो ये इतना छोटा सा टर्म है और मुझे लगता है कि मैं आसान शब्दों में आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।